छत्तीसगढ़ में जमीन खरीद फरोख्त के लिए जारी नई कलेक्टर गाइडलाइन दरों में कई जगह 100% से लेकर 800% तक बढ़ोतरी के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। साथ ही आम जनता, व्यापारियों और किसानों में नाराजगी बढ़ी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देगी। उन्होंने बताया कि गाइडलाइन दरों पर विभागीय मंथन जारी है और जरूरत पड़ने पर सरकार पुनर्विचार करेगी। उन्होंने कहा कि नई दरों के सकारात्मक पहलू भी है, लेकिन यदि इससे जनता को असुविधा होती है तो सरकार राहत देने के उपायों पर विचार करेगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता की पॉलिसी समझ में कभी नहीं आई है, लेकिन अब जनता के विरोध के चलते इन्हें वापस लेना पड़ रहा है। 2017 से गाइडलाइन दर में बढ़ोतरी नहीं हुआ था, जो कि हर साल जिस तरह से हर चीज़ का कीमत बढ़ता है तो उसका भी होना चाहिए। और निश्चित रूप से उस पर मंथन हो रहा है और बहुत अच्छे पक्ष भी हैं उसके, लेकिन वो पक्ष हमको लगता है कि सबके सामने में आ नहीं रहा है। अगर कोई इस तरह का कुछ होगा जिसमें जनता को कष्ट होगी तो निश्चित रूप से उस पर सरकार विचार करेगी। ये कह रहे थे इस सरकार को पॉलिसी, जनता की पॉलिसी इस सरकार को कभी समझ में नहीं आई कि ये जनता के हित में है या नहीं है। मैं सिर्फ राज्य के नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूं। लॉकडाउन लगाए, लॉकडाउन में क्या हालत रहा देश की जनता ने देखा है। कोरोना काल की अव्यवस्था पूरी देश की जनता ने देखा है। नोटबंदी किए, किसका फायदा हुआ? जीएसटी बढ़ाए, किसका फायदा हुआ? वहीं यहां बिजली बिल ऑफ योजना खत्म कर रेट बढ़ा दिए। आखिर जनता का विरोध के कारण 200 यूनिट तक माफ करना पड़ा और बढ़ी हुई गाइडलाइन दर बढ़ाना पूरे देश की जनता में आक्रोश है। मजबूरी है, वापस लेना पड़ रहा है।